Hi, do you want to know what it takes to become a doctor? I am Dr. Abhinav and I am from AIIMS New Delhi. I am also a gold medalist in Indian National Biology Olympiad 2015. आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूं कि क्या आपको एज अ डॉक्टर अपना करियर चूज करना चाहिए एंड अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्या वो चीजें हैं जिन पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा एंड क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी होगी। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज चूज करनी है, कौन सी फील्ड में आपको जाना है, आपको मेडिकल चूज करनी है, आपको इंजीनियरिंग चूज करनी है या आपको कोई थर्ड फील्ड चूज करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो बच्चों, अभी तक आप लोग 10th स्टैंडर्ड में थे, अभी तक आप सबकी स्कूलिंग लगभग एक लेवल की थी, आपके सब्जेक्ट्स नियरली सिमिलर थे, आपकी जो सेल्फ स्टडी का टाइम था वो नियरली इक्वल था। लेकिन अब जो आपके पाथ्स हैं वो बहुत ड्रास्टिकली अलग होने वाले हैं। जो मेडिकल के बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या जो कॉमर्स के बच्चे हैं, उन तीनों के जो पाथ्स हैं वो बिल्कुल ड्रास्टिकली एक दूसरे से अलग होंगे। सो मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं जिससे कि आपको सब कुछ पता हो एक फील्ड के बारे में कि जिसमें आप अपनी लाइफ गुजारने वाले हैं, वो फील्ड के बारे में आपको उसके प्रोज, उसके कॉन्स और उसकी हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो। तो ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार आप किसी फील्ड को कमिट कर लेते हो, उसके बाद पाथ चेंज करना नियरली इंपॉसिबल होता है। तो जो आप आज चूज करोगे वो आपकी नेक्स्ट 40, 50, 60 इयर्स की एकेडमिक लाइफ को जज करेगा। ठीक है, चलिए अब आपको इतना पता चल गया कि चूज करना इंपॉर्टेंट तो है, बट अब चूज कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा। तो चूज करने के लिए आपको क्या करना है? आपको लोगों से बातें करनी है। किन लोगों से बातें करनी है? जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, बीट मेडिकल, बीट इंजीनियरिंग या कोई और थर्ड फील्ड, आपको उस फील्ड के दो लोगों से बातें करनी है। कौन से दो लोग? एक वो जो उस फील्ड में लास्ट 30, 40, 50, इवन 60 ईयर्स से काम कर रहे हैं, जिससे उनका एक्सपीरियंस आपको पता चले। दूसरे वो लोग जो अभी उस फील्ड में फ्रेश गए हैं, तो लास्ट ईयर, 2 साल पहले, 3 साल पहले या इवन 5 साल पहले, उससे आपको जो रिसेंट चेंजेस आए हैं उस फील्ड में वो पता चलेंगे। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है? आपको बैठना है और एक पेपर लेना है। एक पेपर लीजिए, उस पे 5 चीजें लिखिए जो आपको अपनी पसंद की फील्ड से चाहिए। मतलब इफ यू वांट इनकम, द नंबर 1 पे आप लिखिए गुड इनकम। इफ यू वांट अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, द नंबर 2 पे आप लिखिए गुड वर्क लाइफ बैलेंस। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 जो आपके 5 गोल्स हैं आपकी फील्ड ऑफ चॉइस से या फॉर दैट मैटर आपकी पूरी लाइफ से, आप उसको लिखिए, उसको स्टडी कीजिए। तो जो आपने 5 चीजें लिखी हैं उससे क्या होगा? आप कुछ चॉइसेस को एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाएंगे। इससे जो आपकी फील्ड ऑफ चॉइस है वो थोड़ी नैरो डाउन हो गई है। अब क्या होगा? एक बहुत कॉमन चीज है कि हम में से बहुत लोग 2 फील्ड्स में कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, मतलब नीट या मेडिकल फील्ड या फिर जेई या इंजीनियरिंग फील्ड। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा, बट आपको क्या ध्यान रखना है? आपको दोनों फील्ड्स कभी चूज नहीं करनी है। आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों नहीं लेने हैं, आपको कोई एक ही फील्ड चूज करनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप एक 2x2 टेबल बनाइए, जैसे कि मैंने यहां बनाई है। आप एक 2x2 टेबल बनाइए जिसमें आप ऊपर लिखिए बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स एंड इधर लिखिए प्रोज एंड कॉन्स। तो आप हर एक फील्ड के 5 प्रोज 5 कॉन्स, सिमिलरली मैथमेटिक्स के 5 प्रोज 5 कॉन्स। ये लिखने के बाद आप उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। फिर आप देखिए कि कौन सी फील्ड है जिसमें आपके प्रोज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू योर कॉन्स, एंड अगर आपको अच्छा लगे फिर आप उस फील्ड में अपना करियर चूज कीजिए, उस फील्ड को आप अपना करियर ऑफ चॉइस बनाइए। ठीक है, अब इन्फॉर्म डिसीजन के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो वही चीज मैं मेडिकल फील्ड के लिए आज आपको बताता हूं। सो मेडिकल फील्ड का सबसे पहली चीज क्या है कि ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कितना टाइम आप ट्रेन होने में गुजारेंगे, जिसके बाद आप अर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो वो टाइम कितना है मेडिकल फील्ड में? आपकी जो एमबीबीएस होती है दैट इज 4.5 years लॉन्ग, मतलब 9 सेमेस्टर्स होते हैं एंड ईच वन लास्ट्स फॉर अराउंड 6 months। 4.5 years ऑफ एमबीबीएस के बाद देयर इज 1 year ऑफ कंपल्सरी इंटर्नशिप। उस इंटर्नशिप में आप हर एक डिपार्टमेंट में कुछ स्पेसिफिक टाइम गुजारेंगे और उस एक्सपीरियंस को गेन करेंगे। इसके बाद आपको 3 years ऑफ स्पेशलाइजेशन करनी होती है, जो क्या होती है? या तो एमडी या एमएस। एमडी इज फॉर मेडिकल कोर्सेज, एमएस इज फॉर सर्जिकल कोर्सेज। एंड इसके बाद भी
आजकल मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में सुपर स्पेशलाइजेशन की भी जरूरत होती है। तो सुपर स्पेशलाइजेशन इज डीएम फॉर मेडिकल फील्ड्स एंड एमसीएच फॉर सर्जिकल फील्ड्स। और हर एक कोर्स में घुसने के लिए देयर आर वेरी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो आपको नीट यूजी क्लियर करना होगा। आपको स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेना है आपको नीट पीजी क्लियर करना होगा। आपको सुपर स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेना है आपको नीट सुपर स्पेशलाइजेशन क्लियर करना होगा। एंड हर एक एग्जाम का जो सक्सेस रेशियो है दैट इज ओनली 1 to 2%। सो जो ट्रेनिंग पार्ट है, जो टीचिंग पार्ट है, दैट लास्ट्स फॉर अराउंड 11 to 12 ईयर्स, प्रोवाइडेड कि आप अपने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही सारे एग्जाम्स को क्लियर कर पा रहे हो। तो देखो यार, पढ़ना तो जरूर है। अगर आपको कोई बोलता है कि मेडिसिन में भी आप आईआईटी की तरह 4-5 साल पढ़ो और उसके बाद ऐश करो, नहीं, झूठ बोल रहा है, मजे ले रहा है आपके। पढ़ना जरूर है, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग क्या है, एक अच्छी चीज क्या है कि आप अपनी एमबीबीएस के बाद से ही अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। एज अर्ली एज योर इंटर्नशिप, आप अपनी इंटर्नशिप में ही 18,000 to 25,000 के अराउंड कहीं भी पर मंथ अर्न करोगे। उसके बाद जैसे ही आप स्पेशलाइजेशन कोर्स में घुसते हो, आप एमडी एमएस करते हो, वहां पे आप 70-80 के से लेके 1 to 1.5 लाख पर मंथ अर्न करोगे व्हाइल यू आर बीइंग ट्रेन्ड। और एक दूसरी सिल्वर लाइनिंग क्या है, आईआईटी वाले बच्चों का, इंजीनियरिंग वाले बच्चों का क्या रोना होता है, 4 साल में कॉलेज लाइफ खत्म हो गई। बीएससी वालों का क्या रोना होता है, 3 साल में कॉलेज लाइफ खत्म होगी। भाई आपकी कॉलेज लाइफ तो 11-12 साल चल रही है, ठीक है। तो आप जब तक बूढ़े नहीं होगे तब तक आप कॉलेज में ही बैठे रहोगे। तो ये अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी, डिपेंडिंग अपॉन यू। चलो अब बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड में आपकी लाइफ कैसी है। उल्टा है बिल्कुल। लोगों के दिमाग में क्या होगा, जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना ज्यादा पढ़ना होगा, सिर्फ पढ़ना होगा और कुछ नहीं करना होगा। बट नहीं, बिल्कुल उल्टा है। जितना आपका अच्छा कॉलेज होगा, जितना आपका प्रीमियर कॉलेज होगा, उतनी ही आपकी लाइफ चिल होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी टीचिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी टीचिंग नो डाउट टॉप नॉच होगी। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी टीचिंग क्वालिटी, उतनी पेशेंट केयर उतनी अच्छी होगी। बट जो आपके को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आपके फेस्ट्स हैं, आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, आपके जिम खाना, स्विमिंग पूल, ये सब चीजें हैं, वो जितना अच्छा कॉलेज होगा वो फैसिलिटीज उतनी ही अच्छी होंगी। सिमिलरली इंटर्नशिप में ध्यान रखना, इंटर्नशिप वो पीरियड है जब आप अपने पीजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। अब अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में हो, वहां पे आपको टाइम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही टाइम इंटर्नशिप में अलॉट करना है जितना आपकी क्लिनिकल स्किल्स के लिए नेसेसरी है। सो दैट रेंजेस फ्रॉम एनीवेयर 4 to 5 hours to 7 to 8 और 10 hours मैक्सिमम। बट अगर आप किसी पेरिफेरल कॉलेज में चले जाते हैं, पेरिफेरल कॉलेजेस में जो हॉस्पिटल की वर्कफोर्स होती है उसका एक बहुत मेजर पार्ट होते हैं इंटर्न्स। तो वहां के इंटर्न्स को रेगुलरली 12 to 14 hours पर डे तो काम करना ही होता है। साथ के साथ 48 to 72 hours की स्ट्रेट ड्यूटीज, 2 से 3 दिन की स्ट्रेट ड्यूटीज लगती है वहां के इंटर्न्स की। तो आप पढ़ना तो भूल जाइए, आपको सोने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो एक ये सेकंड रीजन है कि क्यों आपको एक अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करनी चाहिए। थर्ड, जब आप एमडी या एमएस कर रहे होंगे तब भी डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज से कर रहे हो। बट उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ता है कि आप किस फील्ड को चूज करते हो। अगर आप पीड्स, सर्जरी, मेडिसिन ऐसी कोई कोर क्लिनिकल ब्रांच चूज कर रहे हो, यू वुड बी वर्किंग एनीवेयर फ्रॉम 80 to 100 hours पर वीक। बट अगर आपको चाहिए कि मुझे एक रेगुलर 9 to 5 जॉब वाला एक्सपीरियंस ही चाहिए, देन यू कैन चूज चिल ब्रांचेस लाइक रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। ठीक है, अब चलो, अब थोड़ा डरा दिया मैंने आप लोगों को, है ना, कि इतना पढ़ना है, इतना कुछ करना है। तो अब बात करते हैं मुद्दे की, कि सुना ना बचपन से आपने, डॉक्टर बन जाओ लाखों कमाओगे, डॉक्टर बन जाओ करोड़ों में खेलोगे, है ना, बहुत सुना होगा आपने। तो अब उन लाखों करोड़ों की बातें करते हैं। तो क्या ऑप्शंस हैं आपके एमबीबीएस के बाद या डॉक्टर बनने के बाद? देखो बच्चों, मेजरली 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब क्या है कि आप अपनी एमबीबीएस करो, पीजी करो, सुपर स्पेशलाइजेशन करो और फिर एज अ फैकल्टी आप किसी कॉलेज में ही ज्वाइन कर लो। अच्छी चीज है, लाइक काफी डिसेंट सी चीज है, क्योंकि आपकी सैलरी एक तो अच्छी होती है, 1.5 लाख to 2.5 लाख पर मंथ आज है, आपके टाइम पे बढ़ के काफी अच्छी हो जाएगी। साथ में जो अकोमोडेशन है, कैंपस के अंदर अकोमोडेशन है, वो भी आपको आपका कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा। साथ में जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी नियर अबाउट काफी अच्छा होगा। सेकंड ऑप्शन क्या होता है? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना, चेन्स खुली हुई हॉस्पिटल्स की, उनको अब हर साल नए नए डॉक्टर्स की जरूरत होती है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। क्या फायदा है वहां पे? सैलरी अच्छी है, सैलरी नो डाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बेटर है। बट एक चीज जो कोई नहीं बताता आपको, वो क्या है
आपको कोई भी हॉस्पिटल सैलरी ज्यादा तब देगा जब आप उसको कमा कर दोगे। जितना आपका हॉस्पिटल की इनकम में पार्ट होगा उसी फैक्टर से आपकी सैलरी डिसाइड होगी। तो इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब। और थर्ड ऑप्शन जो बहुत सारे लोग चूज करते हैं वो है प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस क्या है कि आप अपने ट्रेनिंग के बाद कुछ टाइम आपने मे बी कहीं जॉब की, उसके बाद अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हो। अब उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको डिसाइड करने होंगे। आपका कंपटीशन कितना है, आपकी सिटी में अगर आप 50वें पीडियाट्रिशियन हो तो ऑब्वियसली आप एकदम से बहुत ज्यादा अर्न करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको देखना होगा कि क्या सैचुरेशन तो नहीं आ गई है डॉक्टर्स की उस सिटी में। फिर आपको देखना होगा कि जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है वो इतनी रिच है कि वो आपकी ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकती है। अब अगर आप किसी गांव देहात में जाकर जहां पे लोग मजदूरी करके अपना काम कर रहे हैं वहां पे आप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक खोल लो, मैं आपको गंजे से आपके सिर को मैं बालों से भरा बना दूंगा, ऑब्वियसली आपके पास कोई नहीं आएगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खोलने से पहले। ये तो 3 ऑप्शन हो गए, बट एक चौथा ऑप्शन भी है, वो है बाहर जाना। बहुत क्रेज होता है लोगों में कि मैं तो यार इंडिया से बाहर जाऊंगा, मैं तो यूएस जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा। तो क्या मेडिकल फील्ड के बाद आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, सब लोग उसी की बात करते हैं तो उसी की बात हम भी करते हैं। पहले यूएसए सैडली इंडिया की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सो अगर आपको यूएस में जाके काम करना है तो आपको एमडी या एमएसबी वहीं से करनी होगी। तो आप एमबीबीएस के बाद यूएसएमएलई एक एग्जाम होता है, उसको क्रैक करके यूएस जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ये सब इंडिया की ट्रेनिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आप यहां से ट्रेन होने के बाद इजीली वहां पे जॉब कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि जो इंडियन डॉक्टर कम्युनिटी है दैट इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड। लाइक इवन यूएस में उनके नेटिव डॉक्टर्स से ज्यादा इंडियन डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि उनके सक्सेस रेट्स फार हायर एज कंपेयर टू एनी अदर कम्युनिटी। तो आप यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ बेटर पोजीशन देन अदर इमिग्रेंट्स। ठीक है, अब चलो पैसे की बहुत बात होगी, पैसा 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 पैसा। अब सब लोग पैसे के लिए तो मेडिकल फील्ड में नहीं आते हैं। इसके अलावा और क्या एस्पेक्ट्स हैं मेडिकल के, तो उसकी बात करते हैं। जो आपका डे टू डे एक एवरेज वर्क डे होगा दैट वुड बी लॉन्गर, दैट वुड बी हार्डर एंड मच मोर इंटेंस देन योर पीयर्स इन अदर फील्ड्स, है ना। क्योंकि आपका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत नैरो होने वाला है। आप मिस्टेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि यू वुड बी द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन अ पेशेंट एंड हिज ग्रेव। तो इस वजह से आप गलती नहीं कर सकते हो। सेकंड, किसी की लाइफ आप हर दिन, किसी ना किसी बंदे की लाइफ आप हर दिन बेटर बना रहे हो। आप खुद सोचो, आप किसी फील्ड में हो, आप अपना डे टू डे काम कर रहे हो, एकदम से आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया और किसी बंदे की लाइफ बन गई, किसी की लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव हो गई, बहुत खुशी मिलेगी ना आपको। अब यही फीलिंग आप हर दिन एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हो। थर्ड, जो जनरल पॉपुलेशन है उसका परसेप्शन आपके लिए काफी अच्छा है। एज सुन एज योर एमबीबीएस आप इसको फील करना स्टार्ट कर दोगे कि आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है लोगों की वो काफी ज्यादा हाई होगी। क्यों? जो जनरल पॉपुलेशन का परसेप्शन है वो थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसी वजह से जो आजकल डॉक्टर्स हैं वो डिफेंसिव मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ मूवीज हैं जैसे कि गब्बर इज बैक, वो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। फिर आती है बात जॉब सिक्योरिटी की। अब जॉब सिक्योरिटी मेडिकल फील्ड में काफी अच्छी है। आपको कोई अनएम्प्लॉयड डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम फील्ड्स हैं हमारी कंट्री में जहां पे सप्लाई अभी भी कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, एंड मेडिकल फील्ड इज वन ऑफ देम। फिर इकोनॉमिक गैप की बात करते हैं। इकोनॉमिक गैप के लिए क्या है, मैंने एक चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं। अब इंजीनियरिंग वाले बच्चे मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन भाई ठीक है, सच तो सच होता है, तो कोई बात नहीं। इंजीनियरिंग के जो आपको टॉप के पैकेजेस दिखाए जाते हैं, 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, वो हार्डली टॉप 1 या 2% पॉपुलेशन को ही मिलते हैं। मैक्सिमम चंक है जो पॉपुलेशन का दैट इज ईदर अनएम्प्लॉयड और वो बहुत कम अर्न कर रहे हैं, 10 to 15 to 20 के अराउंड वो अर्न करके अपना गुजारा कर रहे हैं। उसके ऊपर जो कुछ लोग हैं वो 10 to 50,000 पर मंथ की रेंज में अर्न कर रहे हैं, एंड कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो 6 to 7 फिगर सैलरी में अर्न करते हैं। मेडिकल फील्ड में भी इकोनॉमिक गैप है, डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा सा कम है।
जो आपका मेजर चंक है पॉपुलेशन का, वो 50,000 से 1 लाख के बीच में अर्न करेगा ही करेगा, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं। इसके बाद कुछ डॉक्टर्स होंगे जो 6 फिगर्स में अर्न कर रहे हैं एंड बहुत कम होंगे जो 7 फिगर्स में रेगुलरली अर्न कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड की एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है प्राइवेट कॉलेजेस की। लोगों के मन में डाउट होता है कि जैसे इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत बेकार हैं, लोगों के मन में जनरल परसेप्शन है ना। सिमिलरली मेडिकल फील्ड के लिए लोगों के मन में भी यही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं वो ज्यादा अर्न करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस के जो डॉक्टर्स हैं वो कम अर्न करेंगे। बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई प्राइवेट कॉलेज का बच्चा एमबीबीएस करके अगर नीट पीजी क्लियर करके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है तो बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही अर्न करेगा जितना एक गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा अर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरी इतनी बातें जानने के बाद अब क्लियर तो हो गया होगा आपके माइंड में कि हाँ डॉक्टर बनना अच्छी चीज तो है। तो अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे आप कि हाँ यार बस अब तो मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, अब मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। ठहरो, धीरे, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है नीट एग्जाम। तो हम बात करेंगे नीट एग्जाम के लिए, लेकिन उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड तब तक जो मैंने बताया कि आप बाकी लोगों से बात करो, अपना मन बनाओ और देखो कि क्या आप मेडिकल फील्ड चूज करना चाह रहे हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।